नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन सरकार ने लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी है ताकि लोग जरूरत के सामान खरीद सकें। लेकिन 4 घंटे की इस छूट की वजह से जो तस्वीर सामने आ रही है वो डराने वाली है। देख लीजिए इस तस्वीर को। लॉकडाउन के बावजूद कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पटना सुबह सुबह सब्जी और फल खरीदने के लिए निकल पड़ा हो। गलत नहीं होगा अगर ये कहा जाए कि मीठापुर में कोरोना की मंडी सज रही है, लेकिन ये मंडी सिर्फ पटना के मीठापुर में ही नहीं सजी। खगड़िया के सब्जी मंडी की तस्वीर और डराने वाली है। यहाँ न तो लोगों के चेहरे पर मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंस। बिहार के कमोबेश सभी जिलों में यही हाल है और इसकी वजह है लॉकडाउन में 4 घंटे की ढील जो सरकार ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दी है ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सकें। लेकिन इन 4 घंटे में ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। अब सवाल है कि क्या 4 घंटे की ढील जान पर भारी पड़ जाएगी। 4 घंटे में 4 गुना बढ़ेगा कोरोना का संक्रमण और नाइट कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन भी बेअसर हो जाएगा। लॉकडाउन के पहले दिन सामने आई तस्वीरों ने इन सवालों को जन्म दे दिया है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू से लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। 19 अप्रैल को राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा और 4 मई को लॉकडाउन का ऐलान हुआ। 19 अप्रैल को राज्य में 7,487 नए केस सामने आए थे, जो 4 जून को बढ़कर 11,407 हो गए। 19 अप्रैल को राज्य में 49,527 एक्टिव केस थे, जो 4 मई को 1,07,667 तक पहुंच गया। मतलब नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना के संक्रमण में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये और तेजी से बढ़ने लगा। अब जबकि लॉकडाउन में 4 घंटे की ढील दी गई है और लोग बिना रोक टोक के मंडियों में भीड़ लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे में संक्रमण और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और नियमों का पालन कराने के लिए लॉकडाउन के पहले दिन जिलों के डीएम और एसएसपी और एसपी खुद सड़कों पर उतरे। अधिकारियों ने कहीं लोगों से नियमों के पालन की अपील की तो जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती भी बरती गई। विरोध है कि कोविड महामारी काफी देर से फैल चुका है। चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नजारा पटना का है। लॉकडाउन के पहले दिन पटना की सड़कों पर लोगों को रोकने टोकने और कोरोना पर जीत के लिए डीएम, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी सड़कों पर उतरे। खुद एसएसपी ने सड़कों पर निकले लोगों को रोककर पूछताछ की। 10 दिन की गंभीर ये एक स्टेप ली गई है, इसको लोगों को मानना होगा, सबके हित में है। सिर्फ पुलिस से करने से नहीं होगा, पब्लिक कॉपरेशन बहुत जरूरी है इसमें। पटना के डीएम भी पूरे दिन सड़कों पर घूमते दिखे, लोगों को रोका और घर से बाहर निकलने का कारण पूछा। हम लोग फाइन करेंगे, जब्ती भी कर सकते हैं और अरेस्टिंग भी कर सकते हैं इस प्रकार के लोग अगर बाहर निकलते हैं अनावश्यक ढंग से। दरभंगा में भी पुलिस प्रशासन गाइडलाइन के पालन को लेकर अलर्ट दिखा। नियमों के पालन को लेकर खुद डीएम और एसएसपी सड़क पर उतरे और बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगा कि सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसको अनुपालन कराएं। सिवान में भी लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। नियमों को पालन कराने को लेकर जिले के डीएम और एसपी भी सड़क पर उतरे। अधिकारियों ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों के पालन की अपील की। हमारे फोर्स और मजिस्ट्रेट बराबर गश्ती कर रही है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं, हम लोगों ने खुद भी वेरीफाई किया है। मुंगेर में भी सुबह से ही माइकिंग के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी पूरे दिन सड़कों पर रहे ताकि लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा सके। जहां भी दुकानें खुली दिखी उनको बंद कराया गया और जो लोग भी घरों से बाहर दिखे उन्हें वापस भेजा गया। लॉकडाउन के पहले दिन मुजफ्फरपुर में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। 11 बजे के बाद सड़क पर निकले लोगों को कड़ाई से समझाया गया। यहां तक कि कई गाड़ियों का चालान भी किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग खुद एसपी और डीएम ने की।
हाजीपुर में भी लॉकडाउन को लेकर जिला के अधिकारी चौकस दिखे। लॉकडाउन के अनुपालन के लिए खुद डीएम उदिता सिंह और एसपी मनीष दलबल के साथ सड़क पर उतरे और बाजारों और दुकानों को बंद कराया। इस दौरान सड़क पर बेवजह आने जाने वालों को भी कड़ी हिदायत दी गई। यानी लॉकडाउन के पहले दिन जिलों के आला अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला और लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने की कोशिश की ताकि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। अब आपकी जिम्मेदारी है कि घर में रहकर प्रशासन का सहयोग करें ताकि कोरोना को हराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है, बावजूद इसके कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लगातार लापरवाही बरती जा रही है और ऐसे लापरवाह लोगों पर पुलिस ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बीच सड़क दे दनादन। देखिए कैसे पुलिस वाला इन लड़कों पर डंडा बरसा रहा है। अब ई रिक्शा वाले की पिटाई भी देख लीजिए, इसके ऊपर भी पुलिस का डंडा बरसा। लेकिन इन लोगों की पिटाई पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद ये डंडे की ही भाषा समझते हैं। दरअसल लॉकडाउन के पहले दिन पटना पुलिस ने पहले लोगों को समझाया, घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। बावजूद उसके अगर कोई बाहर निकला तो निकलने का कारण पूछा गया और जब जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो फिर दे दनादन। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर निकलने वाले सिर्फ पटना में ही हैं। क्या दानापुर, क्या नवादा, क्या लखीसराय और क्या सहरसा, हर जगह एक ही किस्सा है। लॉकडाउन तोड़ते लोग और नियम तोड़ने पर सख्ती बरतती पुलिस। पुलिस ने दानापुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को उठक बैठक कराकर छोड़ दिया तो नवादा में पुलिस ने डंडे बरसाए, लखीसराय में पुलिस ने छड़ी से पिटाई की तो सहरसा में बाहर निकलने वालों की थप्पड़ों से सकाई हुई। पुलिस की सख्ती बहुत लोगों को खराब लग रही होगी, लेकिन सोचिए अगर लॉकडाउन के बावजूद बेवजह घूमने वालों की वजह से संक्रमण बढ़ा तो कौन जिम्मेदार होगा। सवाल है कि जब लोग ऐसे ही नियमों को तोड़ते रहेंगे तो क्या कोरोना को हराया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। कोरोना से पैदा हुए आपदा काल में मनमाना चार्ज कर रहे एम्बुलेंस वालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी में शामिल धंधेबाजों पर भी नकेल कसने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना से जंग में व्यवस्था को और धारदार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर समीक्षा बैठक की और स्वास्थ्य विभाग को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि रिफिलिंग प्लांट से लेकर बॉटलिंग प्लांट और टैंकर की व्यवस्था में भी सरकारी खजाने से मदद की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को सरकारी मेडिकल अस्पतालों में बेड और एम्बुलेंस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 ने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि कैसे एम्बुलेंस वाले मरीजों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। और संक्रमण की सुनामी को रोकने के लिए लॉकडाउन भी लग चुका है। सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार लगातार काम भी कर रही है, फिर भी कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों को भी स्थगित करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन जिनमें कई जगहों के लोग जुटते हैं को यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दें तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। और इस अपील को आप मानिए जरूर, क्योंकि शादी विवाह बाद में भी हो सकता है अगर जिंदगी बची रही तो। बिहार में कोरोना के खिलाफ जंग को और तेज करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एडीजी मुख्यालय ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। और बिहार में कई जगहों पर लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। खगड़िया में जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, जो लॉकडाउन में बेवजह सड़कों पर निकलने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर जायजा लिया हमारे संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में भी लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जगह जगह पे पुलिस बल की तैनाती की गई है
ये हम आपको खगड़िया के राजेंद्र चौक की स्थिति हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जो भी लोग बेवजह सड़क पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं उनको उठक बैठक कराया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, बेवजह सड़क पर नहीं निकले। तो ये राजेंद्र चौक की स्थिति है। अमूमन हर चौक चौराहे पर ये स्थिति देखा जा रहा है कि जो पुलिस बल है उनको तैनाती की गई है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो लोग भी बेवजह सड़क पर निकल रहे हैं उनको रोका जाए और उनको समझाया जाए। लॉकडाउन में सभी को पैदल चलने से भी जिससे मना है वो उसको पैदल भी चलना मना है। और 7 से 11 ही हम लोग का स्टेशन से सर्विस का सुविधा है। बाद में की गाड़ी वगैरह भी जिसका जिला से प्रशासन परमिशन मिला हुआ है वही जाके चलेंगे। ऐसे पूर्ण रूप में लॉकडाउन है जिसे हम लोग करवा रहे हैं। इसको अभी वही सबको जो है प्लेसमेंट दे के उठक बैठक करा के भेजा रहे हैं। जिसको नहीं जाना है फाइन भी कर रहे हैं। जो गाड़ी विदाउट ऐसी परमिशन जा रहे हैं उसको फाइन करके। तो सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया है उसको लोगों को भी समझना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है और उन लोगों को खास करके विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है। जो लोग भी बेवजह सड़क पर निकल रहे हैं उनके साथ साफ तौर पर सख्ती बरती जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और बेगूसराय में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने एक नव दंपति को रोक लिया। दरअसल दूल्हे राजा अपनी दुल्हन लेकर घर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ससुराल और घर के बीच पुलिस वाले आ गए। बीच रास्ते में ही दूल्हे की गाड़ी रोक ली गई क्योंकि गाड़ी में जरूरत से ज्यादा लोग सवार हैं। 3 मई को समसा के रहने वाले विजय कुमार की शादी सहरसा की नेहा कुमारी से हुई थी। शादी के बाद 4 मई को नव दंपति को वापस समसा आना था, लेकिन जोरदार बारिश की वजह से रास्ता जाम हो गया और नव दंपति वापस समसा नहीं आ सके। इसी बीच 5 मई से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया। नई गाइडलाइंस के मुताबिक निजी वाहन के परिचालन पर पूरी तरह से रोक है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और बारात में शामिल 7-8 गाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। 3 तारीख को था। अच्छा। बारिश के कारण वहाँ पे जा नहीं पाया क्योंकि रास्ता जाम हो गया था। तो 4 तारीख को रास्ता जाम हो गया तो नहीं गए। वही 5 तारीख के सुबह में गाड़ी रिजर्व करके आ गए। बिहार सरकार का निर्देशानुसार आदेशी सरकार के द्वारा किया गया है कि कोई तरह का वाहन मालवाहक का छोड़कर इधर उधर कोई नहीं घूमे, बिना मास्क का कोई नहीं घूमे। पूरा लॉकडाउन बिहार सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। सरकार का निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं। और लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके के लोगों को खाने की समस्या ना हो, इसे देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है ताकि लॉकडाउन के दौरान भी एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे। गर्मा गर्म चावल, अरहर मसूर की दाल और आलू सोयाबीन की जायकेदार सब्जी। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच नीतीश सरकार को गरीबों के लिए भोजन की भी चिंता है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन की तरफ से फिर से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। लॉकडाउन के दौरान पटना में कोई भी भूखा न रहे, इसको लेकर ये व्यवस्था की गई। प्रशासन की कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे गरीबों को आसानी से भोजन और पानी मिल सके, जो कि खुद से इसका उपाय नहीं कर सकते। पटना प्रशासन की ओर से जहां 4 केंद्रों पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, वहीं नगर निगम की ओर से 7 जगहों पर कम्युनिटी किचन चलेगा। सभी केंद्रों पर नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पटना के जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और चावल, दाल और सब्जी, यानी कि जो भी जरूरतमंद होंगे जिन्हें खाने की समस्या हो सकती है लॉकडाउन के दौरान, वो पटना हाई स्कूल के बने इस कम्युनिटी किचन में पहुंचेंगे। सासाराम में एक युवक लॉकडाउन में भूख से परेशान गरीबों के लिए मुफ्त में भोजन व्यवस्था कर रहा है। युवक का नाम अविनाश कुमार है, जो सड़क किनारे अपना होटल चलाता है और आम लोगों के लिए होटल से होम डिलीवरी भी करता है। लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार आप देख रहे हैं कि भूखमरी के कगार पर आदमी है, जिसको देखते हुए मैंने ये शारदा होटल में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। जो राहगीर, जो गरीब असहाय लोग हैं, उनके लिए खाना निःशुल्क है हमारे पास। क्या कंडीशन लागू किए उनके लिए? कुछ कंडीशन भी है क्या? कुछ कंडीशन उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों को आना है और आराम से चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, सलाद, अचार, पापड़ खा करके जाना है भर। हैदराबाद जू में 8 शेरों के कोरोना संक्रमित होने के बाद पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि पटना जू में सभी जानवरों की मॉनिटरिंग की जा रही है और हर संभव एहतियात बरता जा रहा है। शेरों के पास जाने वाले जू कीपर की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और डॉक्टरों की टीम भी जू के जानवरों पर लगातार नजर रख रही है।
हैदराबाद जू में शेर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पटना जू में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। सर, हैदराबाद में शेर जो जंगल का राजा है वो भी पॉजिटिव हो गया है, किस तरह से एहतियात बरतें? नहीं, इसको लेके हम लोग सजग हैं और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी अपनी एडवाइजरी जारी की है और हम लोग इसके प्रति सजग हैं कि अगर किसी भी तरह के कोई सिम्टम शेर में या किसी अन्य जानवर में अगर दिखते हैं तो हम लोग उसको जो है वो तुरंत उस पर उनकी खून की जांच करके और आगे की कार्रवाई करेंगे। लगातार पिछले वर्ष भी जब कोरोना का पहला दौर चला था उस वक्त भी हम लोगों ने पूरी एहतियात बरते थे और अपने जू के जो सभी जानवर थे उनकी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस बार भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों और लॉकडाउन के बीच मजदूरों का भी पलायन जारी है। सुपौल के हरदी गांव का एक परिवार ऑटो से ही दिल्ली से अपने गांव पहुंचा है। परिवार ऑटो से 5 दिनों में दिल्ली से घर लौट आया। लॉकडाउन के कारण 17 अप्रैल से परिवार का रोजगार छिन गया था, जिसके बाद परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया था। ऐसे में 5 दिनों की यात्रा कर ऑटो से ही पूरा परिवार अपने गांव लौट आया है। दिल्ली से ऑटो से आ गए? हाँ। कितना दिन लगा आने में? 5 रोज। वहाँ क्या करते थे आप लोग? ऑटो चलाते। वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा था? नहीं। क्या मजबूरी आ गई जो आपको घर आना पड़ा? वो खाने पीने का सब दिक्कत था ना, कुछ नहीं मिल रहा था, सरकार भी कुछ नहीं दे रहा था। आरा में पुलिसकर्मियों पर लोगों ने हमला कर दिया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस नियमों के पालन को लेकर सड़क पर उतरी थी। पुलिस बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को चेतावनी दे रही थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। वीडियो हसन बाजार इलाके का बताया जा रहा है। और अभिनय प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनय, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि पुलिस जो नियमों का पालन करवा रही है, लॉकडाउन में आपको निकलना नहीं है, फिर भी पुलिस पर हमला कर रही है? देखिए, यहाँ के कुछ लोगों को समझदारी नाम का चीज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बिहार में बिगड़ते जा रहा है, खास करके भोजपुर में हालात बिगड़ रहा है, उसको लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया है वो वही लॉकडाउन का पालन भोजपुर पुलिस करा रही थी, जिसको लेकर कुछ जो असामाजिक तत्व थे जो उसका विरोध करते हुए पुलिस पर हमला बोल देते। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से लाठी डंडे से उन पर लाठी डंडे ताना जा रहा है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की जा रही है, पर पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। नहीं, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों से आप बात कीजिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो सबक बाकी लोगों के लिए हो। ऐसे मूर्खों की वजह से ही संक्रमण बढ़ता है। बिल्कुल, आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस पर 10-15 की संख्या में वहाँ लोग जुटे हैं, वहाँ पर पुलिस का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात है वो हालात लॉकडाउन के कारण से ही जो चैन है वो टूटेगा। और खास करके जो पुलिस समझा रही है, क्योंकि बिना काम का वो जो बाजार में लोग घूम रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें खोल रहे हैं, वहाँ लोग भीड़ लगा रहे हैं, इसको लेकर पुलिस जागरूक अभियान भी चला रही है, जागरूक भी कर रही है और लोगों को समझा रही है। जहाँ लोग नहीं समझ रहे वहाँ सख्ती से भी निपट रही है, पर कुछ लोग जो ऐसे जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। आज भी घूम रहे हैं, सामने भी घूम रहे हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी लोगों में समझदारी नाम का कोई बात सामने नहीं आ रही है। ऐसे लोगों की पहचान कर, और डंडे की भाषा ही ऐसे लोग समझते हैं। जरूरी है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो अगर नियम नहीं मान रहे हैं तो, और क्योंकि ये समाज के हित के लिए है, लोगों की जिंदगी के लिए है, फिर भी ये लोग समझने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया अभिनय इस जानकारी के लिए। खबर भागलपुर से। कहलगांव के शिकरगढ़ टोला में बेटी से मिलने आए माता पिता के ससुराल वालों ने पिटाई कर दी। जब बेटा बचाने आया तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। घायल रामदेव शाह ने बेटी के ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि रामदेव शाह की बेटी बीमार है और जब उसे देखने बेटी के ससुराल आए तो मारपीट की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।